देखिए 76वां संविधान दिवस को और लगातार अभी जो कार्यक्रम हुआ है 76वां संविधान दिवस है। ये आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी अधिकारी कर्मचारी पद और गोपनीयता की शपथ लेती है एक जिम्मेवारी के साथ हमें इस देश के साथ जनता की करना है। आज का दिन कैसा लग रहा है? आज के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज संविधान दिवस भी है और संविधान की गोपनीयता की हम लोग शपथ लेते हैं और संविधान में दिए गए जो आचरण है उसको हम पालन करने का शपथ लेते हैं। हम सभी को चाहिए कि संविधान में जो निर्देश दिए गए हैं और उसका हम लोग पालन करें, अपने बाल व्यवहार में इसको अनुकरण करें और संविधान के दायरे में हम लोग अपना कार्य को सीमित रखें। साथ ही साथ नशा मुक्ति दिवस भी है और बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से लागू है। इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी जिला प्रशासन कटिबद्ध है और जीविका के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ आज 26/11 है। आज मुंबई आतंकी हमले में बहुत लोग जान गई थी। उन शहीदों के प्रति हम लोग श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो कुल मायने में 3-3 दिवस का ये है और तीनों दिवस हम लोग अच्छे से मनाए हैं। लगता है कि पूरे शहर में अतिक्रमण के लिए एक मुहिम चल रहा है, पूरे राज्य में चल रहा है। तो ये अतिक्रमण अस्थायी है कि अस्थायी है? क्योंकि पहले हट जाता है फिर वहीं पर वो लोग लग जाते हैं। देखिए, अतिक्रमण जो है चूँकि इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो धीरे-धीरे अपना आकार बड़ा करने लगता है और एक समय आता है जब इतना आकार बड़ा हो जाता है कि आम पब्लिक को भी बहुत समस्या होने लगती है। अब व्यवसाय करने का मतलब ये नहीं है कि आम पब्लिक का जो रास्ता है उस पे ही बैठ के व्यवसाय किया जाए। इससे उनको तो फ़ायदा होता है लेकिन जो आम पब्लिक उस रास्ते का यूज़ करते हैं उनको बहुत समस्या होती है। तो हम लोग ये अभियान लगातार चलाते रहेंगे। इसमें वेंडर्स लोग जो हैं उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ वेंडिंग ज़ोन भी बनाने का, लेकिन वेंडिंग ज़ोन नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि आम रास्ते पे बैठ के वेंडिंग करेंगे। तो ये अभियान लगातार चलता रहेगा। हम लोग चाहेंगे कि समन्वय स्थापित हो और आम लोगों की समस्या ना हो। ये कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, मतलब नगर निगम, जिला प्रशासन और जिला परिषद ये कोऑर्डिनेट हो रहा है कई बार। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बना करके संयुक्त रूप से काम होगी ताकि जनता में विश्वास जगा रहे। बैठक हमने किया था, नगर निगम के लोग भी थे और मंडल प्रशासन के लोग भी थे। सभी लोग कोऑर्डिनेशन में काम करे, सभी हम लोग हमारे अधीन ही काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन का कोई इश्यू नहीं है। तो धन्यवाद। देखिए 76वां आज संविधान दिवस है। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन लोग ये कसम खा की संप्रभुता है, जैसे सुरक्षा है, उसको लेकर के ये लगातार कार्यक्रम होता है। और बता दें, देखिए इस तरफ से और ये जो कार्यक्रम है ये क्या कर रहे हैं आप लोग? नुक्कड़ नाटक करें सर। क्या कार्यक्रम है आपका? नशा मुक्ति पे हम लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, जिसके तहत बताया जा रहा है कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा से पहले, मतलब नशा बंद होने से पहले और नशा बंद होने के बाद बताया जा रहा है जो अभी क्या माहौल है ये चीज का। क्या क्या आप लोग करें? कौन सा गीत गा रहे हैं? कौन सा गीत गा रहे हैं? आओ आओ नाटक देखो। आप लोग कब से कब तक ये बात की है और इसका क्या असर पड़ा है? अभी कर रहेंगे, अभी थोड़ा देर। कितना दिन किए हैं आप लोग? हाँ, बहुत दिन से कर रहे हैं। आज इस तरह का जो कार्यक्रम है वो कितना इनकरेज करता है लोगों को, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज का जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है और हम लोग जो है प्रति साल ये करते हैं और हम लोग मैसेज देते हैं आम जन को भी, युवा को भी, कि आप लोग जो है नशा से विमुक्त होइए और समाज से जुड़िए और समाज का जो है रोजगार का विकास होगा। परिवहन में, उद्योग में और विभिन्न क्षेत्र में है जहाँ रोजगार हैं, तो रोजगार का साथ में आप लोग विकास कीजिएगा तो नशा खत्म होगा। दूसरी ओर जो कुछ व्यक्ति हैं, जैसे सभी लोग जानते हैं कि 2-4% ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग जो है नशा मुक्ति केंद्र खुला हुआ है। पूरे बिहार के हर एक जिला में खुला हुआ है, तो उसमें भी हम लोग भर्ती करके और वहाँ से भी नशा मुक्त का प्रयास करते हैं। कितने प्रतिशत लगता है कि इसमें सफलता हासिल हुई है और कितने प्रतिशत लोग अपने आप को बदले हैं इसमें? देखिए, जैसा कि आपने अभी लाइव स्ट्रीमिंग में देखा है कि जीविका के माध्यम से मतलब लाखों परिवार, जिसमें कि वैसे परिवार थे जो तारी का व्यवसाय करते थे, जो कि और भी दूसरा व्यवसाय नशा का व्यवसाय करते थे, लेकिन उन्होंने चेंज किया है। सरकार जो है जीविका के माध्यम से, सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से उन्हें रोजगार, स्वरोजगार दे रही है और बहुत लोग चेंज हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बिहार राज्य जो है पूर्ण नशा विमुक्ति की ओर अग्रसर होगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करके बैंक के माध्यम से उन लोगों को उद्योग, क्योंकि ये तो पुरुष होते हैं तो इन लोगों को जीविका से अलग है, तो इन लोगों को क्या लगता है कि बैंक के माध्यम से लोन दे करके उन्हें रोजगार शुरू करने में सहायता मिलेगी, चिन्हित करते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की योजना भी है। उद्योग विभाग जो है ऐसे लोगों से आवेदन आमंत्रित करके उन्हें 5 लाख या 10 लाख रुपये का जो है वो उपलब्ध कराता है।
सहायता राशि, उसके बाद से परिवहन विभाग भी जो है बहुत सी गाड़ियों के लिए सरकार जो है वित्तीय सहायता भी देती है। तो सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिसमें जो नवयुवक हैं, जो युवक हैं, वो इसमें आके अपना स्वरोजगार कर सकते हैं और उसमें जो समाज के साथ जुड़ सकते हैं। तो बता दें, देखिए आज संविधान दिवस के अलावा देखिए कि 26 नवंबर जो है ना, ये कहा जाता है कि इसमें आपको नशा मुक्त होना चाहिए बिहार, जिसके लेकर के देखिए नशा मुक्त बिहार को लेकर के सभी अपने अपने तरीके से जो कार्य कर रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको अंदर में हम बता दें कि 26 नवंबर को ये जो है, जैसा कि दरभंगा डीएम ने कहा, देखिए यहाँ सभी कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए ये देखिए संबोधित किया जा रहा है पूरा, देखिए जिस तरह संबोधित किया जा रहा है आपको लगेगा कि हमारा संविधान उस पर काम करती हैं और बताती है नशा के खिलाफ सबको बताती हैं। क्या लगता है? देखिए, इन्हीं जीविका दीदियों के कहने पे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी लागू किया था और ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की और मुझे लगता है कि खासतौर से दीदियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हमारी सभी दीदियां इस स्टेप से बहुत खुश हैं और हम लोग चाहते हैं, ये दीदियां चाहती हैं कि शराबबंदी जो है वो निरंतर लागू रहे। क्या लगता है कि इन लोगों की भी समस्या होगी, ये लोग जब समझाते होंगे किसी को नशा मत कीजिए, इन लोगों की जो जिम्मेवारी, ये लोग क्या समझा पाते हैं, इन लोग को ट्रेनिंग मिलती है या फिर ये लोग कैसे बता पाएंगे कि नशा छोड़िए? इनके पति हो, इनके गांव के लोग हों, उन लोगों को नशा छोड़ने के लिए। जी बिल्कुल, ये समझाती हैं आपस में, समूह में जब बैठती हैं, ग्राम संगठन में जब बात करती हैं तो ये लोग बताती हैं, क्योंकि इनके परिवार से ही ये सारी चीजें शुरू होती हैं। और मुझे लगता है जो बिहार में स्थिति सुधरी है उसमें जीविका दीदियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। प्रशासन ने तो अब पूरी चीजों को कमांड किया ही है, हमारे आदरणीय डीएम सर के नेतृत्व में दरभंगा भी बहुत अच्छा कर रहा है और दीदियों का बहुत सहयोग है, प्लस दीदियां इससे बहुत लाभान्वित हुई हैं। तो ये अपने ग्राम संगठन और जो संकुल स्तरीय संघ है उसमें बखूबी इस बात को रखती हैं और इसका असर दिख रहा है। लास्ट ईयर हमारी एक दीदी भी वहां पटना के कार्यक्रम में उनको अवार्ड दिया गया था। तो इन लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था भी होगी, अगर ये लोग सूचना देते हैं कि हमारे गांव में कोई शराब बेचता है। टोल फ्री नंबर है तो उसमें सुरक्षा ही सुरक्षा है, क्योंकि वो नंबर डिस्प्ले नहीं होता है, तो बिल्कुल ये सुरक्षित है और ये बताती हैं। उस टोल फ्री नंबर पे कई बार इन्होंने मैसेज किया है और वहां से कार्रवाई भी हुई है। तो देखिए ये नीतीश कुमार का सपना है, ये तमाम जीविका दीदी ड्रीम प्रोजेक्ट है। जीविका दीदी के माध्यम से ही समाज का सुधार, समाज में विकास हो सकता है। और दरभंगा डीएम जैसे कहा कि इन लोगों के माध्यम से हमें हर घर तक नशा छोड़ने का जो मिशन है वो हमें पहुंचाना है। तो इस तरह का जो कार्यक्रम होता है वो निश्चित तौर पर हमारे और हमारे समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। देखिए ये लोग नुक्कड़ नाटक भी कर करके समाज के हर वर्ग को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, ताकि अगर समाज जगेगा तो नशा छूटेगा। और ये नाटक के जरिए लगातार कराते रहते हैं। तो देखते रहिए बिहार मितान न्यूज़, क्योंकि हम आपको हर अपडेट दिखाते रहते हैं। धन्यवाद।